एम्बेसडर बोल रहा, जिस तरह एक हमला होता है और ये बात बहुत बार की गई कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले होते हैं तो लोग बोलने से बचते हैं या फिर बोलते ही नहीं है। यहाँ अब जिस तरह कनाडा में, ये पहली घटना नहीं है, हमने कितनी इंस्टेंसेस इससे पहले देखे हैं जहां पर कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं। ये भी अब एक बड़ा हमला, और वहां पे आप जानते हैं जस्टिन ट्रूडो किस तरह से खालिस्तानियों से सपोर्ट लेते रहे फॉर इलेक्शन, फॉर फंड, फॉर एड, और इसीलिए वो चुप रहते हैं, इसीलिए वो एक्शन नहीं लेते हैं। लेकिन ये जो हमला हुआ है, इसके बाद से ये बार बार चर्चाएं हो रही हैं कि वहां पर जो हिंदूज हैं वो क्या सेफ हैं, वो प्रोटेक्टेड हैं। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर की भी बात करना चाहती हूं कि क्या एक इंटरनेशनल प्रेशर हो सकता है कनाडा पर कि वो इन खालिस्तानियों पर क्रैकडाउन करे, बिकॉज इट्स बिकमिंग अ टेररिस्ट हेवन। सर जी, वो तो सबको मालूम है कि दुनिया भर के आतंकी वहां भरे हुए हैं। आपको याद होगा, मेरा ख्याल 2020 की बात है, जनवरी में एक यूक्रेनियन एयरलाइंस का जहाज गिर पड़ा था तेहरान में, मिसाइल से उसको गिरा दिया था, कैनेडियन सिटीजन्स थे। और उसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने कहा क्या कि ईरान के साथ पहले बड़ा नाराज हुआ, फिर ईरान बोला कि हम तेरे साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अरे डार्लिंग माफ कर दो, कोई बात नहीं, तुमने मेरे लोग मार दिए, आ जाओ इधर आ जाओ। फिर ये इस्लामिक स्टेट जो था, जब इसको अमेरिकन ने तोड़ा था तो ये उसमें कैनेडियन सिटीजन भी थे, कैनेडियन मुस्लिम। और ये सब मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। तो जस्टिन ट्रूडो साहब ने उनको बोला, देखिए आप तो जानते हैं कैनेडियन मुस्लिम, अब आप कनाडा में आ जाइए, यहाँ आजादी से रहिए, और जो हमारे यंग मुस्लिम्स हैं उनको बताइए कि इस्लाम कितनी बुरी चीज है। ये चीजें ये बकवास करता है जब समय इसका आता है, जो भी चाहता है ये बोलता है। मैम, इसमें हमारे प्रवक्ता ने ये कहा है कि देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में मतलब होता है कि अब इसको हम एक लेवल पे और ले जाएंगे, एस्केलेट करेंगे। डिप्लोमेटिकली हम प्रोटेस्ट करते हैं जब हमारे समुदाय, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी इंडियन के ऊपर किसी प्रकार का दबाव पड़ता है, अत्याचार होता है, हम लोग डिप्लोमेटिकली प्रोटेस्ट करते हैं। हम लोग सड़क में उतर के हाय नहीं करते, वो हमारा काम नहीं है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी वो नहीं करते। लेकिन अब, और मैं आपको मुबारक देता हूं, आपके चैनल ने ये बात उठाई और लगातार आप उठाते जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये इंस्टेंट नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो ट्रांसफर्स का जमाना है। इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी यहां से वहां जाती है। और मैम, जब मैं, क्षमा कीजिएगा 30 सेकंड्स में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कुछ लेक्चर्स अटेंड करता था, पढ़ा नहीं हुआ वहां पर, बट ये रॉबर्ट मर्टन के लेक्चर्स थे, द लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। आप करना कुछ चाहते हैं लेकिन उसका परिणाम कुछ और होता है। आज आप लोगों की मेहरबानी से, योर चैनल एंड अदर्स, आप लोगों ने दुनिया भर में 185 देश में भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, लार्जेस्ट डायस्पोरा इन द वर्ल्ड, 30 मिलियन, 3 करोड़, आपने उनको जगा दिया है। आपने उनको बताया है कि एक हिंदू पे, एक भारतीय पे अत्याचार देश ए में होता है तो वहां पे पीड़ा देश पी या टी में भी होनी चाहिए। दैट वी आर सीइंग टुडे। और ये ट्रूडो साहब, आपका भी मैं धन्यवाद करता हूं कि ये बेवकूफी के कारण आपने आज ये एकता भारतीय समुदाय के लोगों में आप ले आए हैं। सो थैंक यू वेरी मच मिस्टर ट्रूडो, आपने अपना काम कर दिया। अब कल जाके नदी में छलांग लगाइए, झील में जाइए, जो करना है करिए, लेकिन तबाह हो जाइए हमेशा के लिए। देखिए, आपने ये बात सही कही है, आपने ये बात बिल्कुल सही कही। शायद कई बार एक झटके की जरूरत होती है आचार्य जी, और शायद वही झटका लगा है जब वहां पर भी ये नारा गूंजता है। बहुत से हमने लोगों से, जब हमने कितनी ऐसी महाभारत में डिबेट्स की हैं जिसमें हमने इस नारे की बात की कि महाराष्ट्र में चला गया, फिर कैसे हरियाणा में जीत के पीछे रहा। कई बार शायद एक झटका चाहिए, वो वहां पर अब लोगों को लगा है। और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आपने देखा तिरंगा हाथ में लिए थे, वो पीछे नहीं हट रहे थे। वो तस्वीर इसलिए इंपॉर्टेंट है। और वहां पर पुजारी का ये कहना कि बटोगे तो कटोगे, ये शायद एक ऐसा एक सोच को दिखाता है कि आपको जुटना होगा। प्रेम कुमार जी भले ही कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, लेकिन बात हिंदू खतरे की नहीं है। बात यह है कि आपको एकजुटता दिखानी होगी किसी भी तरह के टेरर से लड़ने के लिए। सुचारिता जी, सबसे पहले मैं एक और चीज बड़ा क्लियर करना चाहता हूं, और ये भारत में रहने वाले हिंदुओं के लिए और भारत में रहने वाले सिखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वहां मंदिर पर हमला किया गया है ना, ये साधारण विषय नहीं, इस बात को ध्यान रख लीजिए। ये आपके पड़ोसी देश और आतंक के द्वारा कराया गया एक साजिश है, ताकि भारत में जब लोग उत्पात नहीं करवा पाए हैं, भारत में अशांति नहीं हो पाई है, तो अब विदेश में मंदिरों पर हमला करो। और विदेश में अगर मंदिर में हमला करोगे तो यहां के हिंदू जो हैं वो आक्रोशित होंगे, और यहां के हिंदू और सिखों के बीच में आपस में लड़ाई शुरू होगी, तो भारत की जो शांति है वो भंग होगी। तो सुचारिता जी, ये बहुत बड़ी साजिश है, और इस बात को भारत में रहने वाले प्रत्येक हिंदू को भांपना होगा, समझना होगा। गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत 1000 बार राम का नाम आया है,
तो ना तो सिखिज्म हिंदुज्म से अलग है, ना हिंदुज्म सिखिज्म से अलग है। तो भारत में इस घटना को लेकर के सरकार पूरी कार्रवाई कर रही है, लेकिन भारत में आज भी हिंदू और सिख जो दोनों हैं, मैं यहाँ से ये हो नहीं सकता है, क्योंकि हम इतने समय से देख रहे हैं और आने वाले समय में भी देखेंगे कि इस एकता पर कोई आंच ना आई है और ना आएगी। लेकिन जो लोग इस तरह के हमले करते हैं उन्हें मुझे नहीं लगता कि वो धर्म की परिभाषा में आते भी हैं। इसीलिए उन पर सवाल, इसीलिए उनको उससे अलग ही रखना चाहिए। उन पर सवाल बनते रहेंगे हमेशा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। महाभारत